हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड मैथ का जो है क्वेश्चन जो है हम लोग कैची करेंगे, आज इसमें बताएंगे। और जो जो मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कैची करेंगे, बताएंगे। और आपको जो है ये क्वेश्चन को कैची करना है, देखते जाना है कि ये क्वेश्चन आपसे डील हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो इस क्वेश्चन को आप अपने से डील करने का कैची करें, कोशिश करें, जिससे आपका बिहार बोर्ड में रिजल्ट कैची होगा, बेहतर होगा। तो हम लोग जो है कैची कर रहे हैं मैथ जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम लोग कैची कर रहे हैं। इसको इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको जो है पूरी तरह से जो है क्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, तो हम लोग कैची करते हैं इसमें लेक्चर को कैची करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आपको जो है बेहद आसानी तरीका से आपको कैची किया जाएगा, बताया जाएगा। आई होप आप जो है पहले से ज्यादा बेहतर जो है आप कैचे होंगे, मजबूत होंगे अपने लक्ष्य के लिए, और अपने एग्जाम के तैयारी में जो है बिल्कुल लगे होंगे। ठीक, तो इसी अंदाज में हम लोग कैची करेंगे, आज के लेक्चर को हम लोग कैची करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्वेश्चन को बताने का कैची करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे कि इसमें आपको अगर पहला क्वेश्चन अगर आपको बताया जाए तो ये सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन, फिर इसी में हो जाएगा क्या चीज, रूट एक्स माइनस क्या चीज है, वन है, इतना है। और फिर प्लस इसमें क्या चीज दिया हुआ है, साइन इनवर्स, इधर दिया हुआ है क्या चीज, एक्स माइनस वन बाय क्या चीज दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस वन। इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द, आपको क्या चीज कह रहा है, फाइंड द dy बाय dx, यानी ये आपको कैची करना है, फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको कैची दिया हुआ है, y बराबर आपको दिया हुआ है कि सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स माइनस वन। उसके बाद फिर दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन। उसके बाद फिर दिया हुआ है क्या चीज, रूट एक्स प्लस करके दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। इसमें फाइंड करना है आपको क्या चीज, डी वाई बाय डी एक्स। तो आपको इसमें याद होगा प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी जो होता है, अगर प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे इसमें आपको क्या प्रॉपर्टीज होता है कि अगर आपको कॉस इनवर्स क्या चीज, कॉस इनवर्स एक्स प्लस अगर आपको दिया हुआ है क्या चीज, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, पाई बाय टू होता है। इसका वैल्यू आपको क्या चीज होता है, पाई बाय टू। ये चीज अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसी प्रॉपर्टीज को लगा करके हम लोग कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये y बराबर जो दिया हुआ है सेक इनवर्स रूट एक्स, ये जो दिया हुआ है इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, इसको चेंज करके लिखेंगे। जैसे ही इसको चेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है चेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास कॉस इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस वन, फिर ये हो जाएगा क्या चीज, रूट एक्स प्लस करके वन। उधर आपको दिया हुआ है क्या चीज, साइन इनवर्स, इधर रूट एक्स माइनस वन, फिर नीचे में दिया हुआ है क्या चीज, रूट एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है। अब इस चीज का हमको क्या चीज फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग को ये पता चल गया होगा, पता चल गया कि इतना चीज का वैल्यू जो है ये इस प्रॉपर्टी से कैच करता है, मैच करता है। जैसे ही मैच करता है तो इतना का वैल्यू हो जाएगा आपको क्या चीज, पाई बाय टू। अब इसका जब सॉल्यूशन फाइंड कीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको फंसाने के लिए इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन में आपको ये प्रॉपर्टीज बताए होंगे कि cos इनवर्स x प्लस है साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय टू। तो उसी तरह से ये प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिएगा, इसका क्या चीज फाइंड कीजिएगा, डी वाई बाय डी एक्स जब फाइंड कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, इधर भी डी बाय डी एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पाई बाय टू। और फाइनली ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इसका इंटीग्रेशन इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या फाइंड हो जाएगा, जीरो फाइंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का क्या क्वेश्चन है। आगे का जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, ये y इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास सेक, उसका दिया हुआ है टेन इनवर्स x दिया हुआ है, और इसमें आपको जो है
फाइंड करना है, आपको क्या चीज करना है, फाइंड करना है क्या चीज, dy बाय क्या चीज फाइंड करना है, dx। ये आपको क्या चीज करना है, इसमें फाइंड करना है, ये आपको क्या चीज करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ भी आपको क्या चीज करना है, दो रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, सेक का डिफरेंशिएशन क्या चीज होता है और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर ये रिजल्ट अगर आपको निकालना है तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन आपको क्या चीज रहना चाहिए, पहले से पता रहना चाहिए, तभी जा करके ये डिफरेंशिएशन आपको फाइंड होगा, वरना ये डिफरेंशिएशन आपसे फाइंड नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसमें जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, इसका जैसे dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, सेक का जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग dy बाई क्या चीज लगाएंगे, dx लगाएंगे, इधर हो जाएगा क्या चीज, सेक, इधर हो जाएगा क्या चीज, सेक टेन इनवर्स एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब जब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको क्या चीज फाइंड करना है, सेक का फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टेन इनवर्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक, उसका इधर हो जाएगा क्या चीज, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा टेन, उसका टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स। फिर जब टेन इनवर्स एक्स का फाइंड कीजिएगा तो टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1 क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, नया डिफरेंशिएशन। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, नया डिफरेंशिएशन। ठीक, इस तरह से आप जो है कोई भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ये भी आपको दिख रहा होगा कि इतना जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और इतना चीज को जो है आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ से मान करके, यानी तो आपका यहाँ ये हो जाएगा क्या चाहिए, dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये तो इस तरह से आप रिजल्ट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, आगे का क्वेश्चन है आपको बाइनरी ऑपरेशन का, कि यानी कि x स्टार y है इक्वल टू है 1 प्लस इतना x, फिर लास्ट में क्या चीज दिया हुआ है एक्स वाई। ठीक, उसका बाद फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या चीज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। इसमें आपको जो है इतना चीज दिया हुआ है, ये 2 और 3 स्टार देकर के इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसमें ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ आपको कहते 31 दिया हुआ है, उसका बी नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है 41 दिया हुआ, उसके सी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है 43, उसका डी नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप, ये बाइनरी का क्वेश्चन है, इसमें जो आपको क्वेश्चन को बनाना है, तो इसमें ध्यान से देखिए हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक, तो इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास दिया हुआ है एक्स स्टार क्या दिया हुआ है y, इधर 1 प्लस दिया हुआ है 12x प्लस क्या दिया हुआ है एक्स वाई। तो ध्यान से देखिए यहाँ हमको क्या करना, x के जगह पर ये वैल्यू हो जाएगा और y के जगह पर क्या हो जाएगा 3, तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और स्टार करते हो जाएगा 3। देखिए 1 प्लस 12 x के जगह पर आपके पास क्या हो जाएगा 2, x के जगह पर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद जो है हम लोग के पास y के जगह पर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ एक्स वाई मल्टीपल में है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और कितने हो जाएगा 3। इसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा 24, ये कितने हो जाएगा 6। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको कितने दिखेगा 31, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 31। तो इस तरह से आप बाइनरी क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए इसमें आगे का जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, इसमें आगे का जो क्वेश्चन है, हाँ आगे का क्वेश्चन जो है इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितने 2x प्लस कितने दिया हुआ है 3। इसमें आपको फाइंड करने का रहा है, फाइंड करने का रहा है क्या चीज एफ इनवर्स एक्स। आपको क्या चीज फाइंड करने का रहा है एफ इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिए अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर फाइंड करने का आता है, इनवर्स वाला क्वेश्चन अगर फाइंड करने का आता है
फंक्शन में, तो इसमें हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं। इसमें जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो एफ एक्स है इसको हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी चीज मान लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे मानते हैं, वाई, कैसे मान लेते हैं, वाई। जैसे ही वाई मानते हैं उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे ही सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग कैसे करते हैं, तो ये, तो अब यहाँ जो क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस कितने हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर इधर लेकर के आइएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, इधर कितने हो जाएगा 2x। जब x इक्वल टू फाइंड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y माइनस 3, नीचे में कितने हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आपको दिखता होगा तो ये एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या चीज दिख रहा है, वाई। एफ एक्स इक्वल टू क्या चीज दिख रहा है, वाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जब एक्स बराबर फाइंड कीजिएगा तो एफ इनवर्स इधर क्या हो जाएगा, वाई, और वाई की जगह पर जो वैल्यू आप माने है उसको रख दीजिएगा तो आपका क्या चीज निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ है एफ इनवर्स और y की जगह आपको क्या चीज रखना है, 2x प्लस क्या चीज है 3, इधर क्या चीज है x, ये, तो यही हो जाएगा इधर से एफ एक्स बराबर करते 2x प्लस 3। तो ये आपको दिया हुआ था, आपको फाइंड क्या चीज करना था, ये इनवर्स, तो यानी आपका यही इनवर्स हो गया। ठीक, ये आपका क्या चीज हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक, तो इनवर्स भी आप इस तरह से क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इनवर्स भी आप इस तरह से यहाँ क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, आगे का क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, आगे का क्वेश्चन है ये, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या चीज कर रहा है, ऑर्डर फाइंड करने का है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को जो फाइंड करना पड़ता है, तो क्या क्या चीज फाइंड करना पड़ता है, या तो पावर फाइंड करना पड़ता है, या तो इसी में हम लोग को क्या चीज फाइंड करना पड़ता है, ऑर्डर। क्या चीज फाइंड करना पड़ता है, ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करने का आ रहा है, क्या चीज फाइंड करने का आ रहा है, ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका जब ऑर्डर आप फाइंड कीजिएगा तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो है आपको क्या चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा। इसका डेरिवेटिव जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो इसका ऑर्डर भी आपको क्या चीज हो जाता है, पता चल जाता है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या चीज सोचते हैं, इसमें सोचते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जिसका होगा, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जिसका होगा उस वही जो होगा ना, वह उसका क्या होगा, ऑर्डर। तो इसमें हमको दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन जो क्या चीज है, वन टाइम है। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन डबल है, तो इस पे जो पावर दिख रहा है, ये जो आपको 2 दिख रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, पावर। लेकिन ये जितना बार डेरिवेटिव क्या हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ये डेरिवेटिव भी कितना बार क्या हुआ है, 2 बार। इस पे जो है घात भी कितने हैं, 2, तो इसका पावर भी यही हो जाएगा 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस ऑर्डर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक, क्या बोलते हैं, कोटि। इसका मतलब हो जाता है क्या चीज, घात। तो घात अगर आपको पूछता है तो 2 हो जाता है, अगर कोटि पूछता है तो आपको कितने हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें। आगे का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा ये आपको, फिर एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितने दिया हुआ है 2। आपको कह रहा फाइंड कीजिए, कैसे कीजिए, फाइंड कीजिए एफ, यानी कि इसको अगर आप बोलिएगा तो फॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉप। ये कि आपको क्या चीज करने का रहा है, फाइंड करने का रहा। ये अगर आपको फाइंड करने का रहा है तो इस तरह के भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, सोचते हैं और बनाने का
प्रयास करते हैं। तो फॉफ जब फाइंड करना पड़ता है तो फॉफ फाइंड करना सबसे आसान। ठीक, ध्यान से देखिए फॉफ कैसे फाइंड करते हैं इसका। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में जो है जो चीज आपको फाइंड करने का है उसको राइट कीजिए। आपको यहाँ दिया हुआ एफ, इधर क्या चीज दिया हुआ है एफ एक्स। ठीक, ये इतना चीज दिया हुआ था, यही आपको यहाँ क्या चीज कर रहा फाइंड करना। इसी चीज को हम लोग क्या चीज बोलते हैं फॉफ, यानी फॉफ बोलते हैं। ठीक, क्या चीज बोलते हैं फॉफ बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इसको जब हम लोग फाइंड करते हैं तो एफ को रखते हैं, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो रख देंगे। एफ एक्स का वैल्यू क्या चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस करते हैं 2 है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये जो है हम लोग को उधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो वह एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस करके दिया हुआ है 2, यानी कि x की जगह पर जो x है ये वैल्यू दिया हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर x की जगह पर इतना वैल्यू अगर रखिएगा, x की जगह पर वह वैल्यू अगर रखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस करते 2, तो यहाँ भी x का वैल्यू रखा जाएगा। तो जैसे यहाँ x का वैल्यू रखा जाएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ x का वैल्यू पूरे रखा जाएगा तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर ध्यान से देखिए माइनस फिर 3, उसके बाद फिर x का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस करते हो जाएगा 2, और लास्ट में आपको क्या चीज दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसका पहला का होल स्क्वायर हो जाएगा तो x4 हो जाएगा। ठीक, उसका दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर तीसरा का स्क्वायर बोलिएगा तो 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला अगर आप लिखिएगा, इसका क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जो होता है 2ab, उसका लास्ट में होता है 2bc और लास्ट में क्या होता है 2ca। ये फार्मूला होता है हम लोग के पास। ठीक, ये क्या होता है इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर आपको ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या चीज करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसका सी स्क्वायर कर दिए। उसके बाद जो करना है क्या चीज करना है 2ab, क्या चीज करना है 2ab, यानी कि 2a और b जैसे ही कीजिएगा 2ab तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा माइनस 6x³ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए 2 रखिएगा, एक जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद बी के जगह पर हो जाएगा माइनस 3x। इसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा कितने 6 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कितने हो जाएगा x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या हो जाएगा, फिर आगे यहाँ के लिए देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा BSC, जैसे BC हो जाएगा तब माइनस करते हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक, उसका लास्ट में क्या होगा 2ca, जैसे 2ca होगा तो 4 इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से देखिए, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये जैसे मल्टीपल हो जाएगा तो प्लस 9x हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओनली 1 कितने हो जाएगा 6, और लास्ट में कितने हो जाएगा 2, लास्ट में कितने हो जाएगा 2। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे इसका क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, आगे जिसका कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ हो जाएगा x4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्क्वायर वाला, ये है स्क्वायर वाला, उसका ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर वाला। ठीक, तो जो स्क्वायर वाला है उसको एक जगह रखिएगा तो ये हो जाएगा कितने, ये हो जाएगा 33, यानी 9 प्लस 4 हो जाएगा 33, उसमें से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा कितने प्लस ये हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 2, तो ये और ये क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद आपके पास जो बच रहा है
उसके बाद आपको क्या चीज बच रहा है, 6x³ बच रहा है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या चीज बच रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये दोनों कैलकुलेट आपके पास क्या चीज हो जाएगा, ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या चीज बच जाएगा, ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या चीज हो जाएगा, हाँ -3x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास क्या चीज बचेगा, -3x हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या चीज हो गया, फाइनल रिजल्ट फाइंड हो गया। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है ये क्या चीज है, ये sin x है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे में जो है ये cos 3x है। फिर इधर क्या चीज है, 3 cos x है। इसका dx फाइंड करना है और आपको लिमिट दिया हुआ है 0 से कहाँ, π/4 दिया हुआ है। 0 से क्या चीज दिया हुआ है, π/4 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए आपको कैसे करना है, रिजल्ट याद रखना है। जिससे रिजल्ट आपको अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर रिजल्ट आपको याद नहीं रहेगा तो ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। ठीक, आपको इसमें भी क्या चीज करना है, रिजल्ट याद रखना है। ठीक, जैसे ही आपको रिजल्ट याद रखना है तो ध्यान से देखिए इसमें क्या रिजल्ट याद रखना है आपको। ठीक, इसमें आपको खाली cos 3x का रिजल्ट याद रखना है। तो cos 3x का जो रिजल्ट होता है ये 4 cos³ x माइनस जो होता है ये क्या होता है, 3 cos x होता है। यही रिजल्ट होता है इसका। ठीक, ये रिजल्ट यहाँ रखना है। जैसे ये रिजल्ट यहाँ रखिएगा तो ये ध्यान से देखिए ये सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा क्या चीज, 0 से π क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर में sin x है, उसके जस्ट नीचे में ये रिजल्ट अगर रखिएगा तो ये हो जाएगा 4 cos³ x माइनस हो जाएगा यहाँ कहते 3 cos x, और इसकी जगह पर जो है आपको दिया हुआ पहले से क्या चीज, 3 cos x दिया हुआ था। जैसे ये चीज रखिएगा तो ये ध्यान से देखिए ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ये दोनों यहाँ से कटेगा तो ये 0 से π/4 है। ठीक, ये ऊपर में क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा और नीचा में आपके पास क्या हो जाएगा, 4 cos³ x हो जाएगा। इसका क्या चीज फाइंड करना है, dx। ठीक, इसका क्या चीज फाइंड करना है, dx। तो ध्यान से देखिए इसका जैसे ही dx फाइंड कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, 0 से यहाँ क्या चीज है, π/4 है। अब ध्यान से देखिए ये 1/4 को जो है आपको क्या चीज करना है, ये 1/4 जो है बाहर हो जाएगा। 1/4 जैसे ही बाहर हो जाएगा तो अब ध्यान से देखिए जैसे sin x है, sin x को एक cos x दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से tan x हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए नीचा में आपको बच जाएगा cos² x। ये जो ऊपर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, sec² x। इतना चीज तो आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है कि ये क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, sec² x। जैसे ही ये sec² x हो जाएगा तो अब ध्यान से देखिए इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है। इसका कैलकुलेशन अब यहाँ से आप क्या चीज कीजिए, लेट 10x को मानिए। जैसे ही 10x को आप मानिएगा क्या चीज, t। जैसे ही 10x को t मानिएगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा दोनों साइड। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² x dx। इधर क्या हो जाएगा, dt। अब ध्यान से देखिए अब इसका लिमिट भी चेंज होगा। जैसे लिमिट चेंज कीजिएगा तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर x = अगर 0 रखिएगा, x = क्या चीज 0, तो t = आपको क्या चीज निकल जाएगा 0। क्या चीज निकल जाएगा 0। जैसे x = π/4 लिखिएगा तो t = आपको क्या चीज निकल जाएगा 1। t = क्या चीज निकल जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 1/4 का 4 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए
यहाँ जो है क्या चीज है, dx है। इतना चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, dt। उसका 10x को हम लोग कैसे लिखेंगे, t इधर हो जाएगा dt। अब इसका लिमिट 0 की जगह पर तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन π/4 की जगह क्या हो जाएगा 1। अब इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो इसका सॉल्व ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² बटे कते हो जाएगा 2। इस पे लिमिट क्या रखेगा, इतना। अब इस चीज को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 वैल्यू रखिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस उसका जैसे 0 रखिएगा तो ये 0 क्या हो जाएगा 2। इसका फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा, 1/8 निकल जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा, 1/8 निकल जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन को आप अगर बनाना चाहिएगा तो बेहद आसान तरीका से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहिएगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखें आगे का क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक। वह भी क्वेश्चन जो है किसका है, इंटीग्रेशन का। कि x⁻³ है, उसका 1 प्लस x⁻, आपको कैसे दिख रहा है 8 कैसे हो जाएगा। तो ये आपको क्या चीज दिख जाएगा कि x⁻ क्या चीज है, ठीक। ये इस तरह से आपको दिख जाएगा कि x³ है और उसके बाद आपको इधर क्या चीज है 1 प्लस x⁻ क्या चीज है 8 है। इसका आपको क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। जैसे इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो इसमें भी आपको क्या चीज करना है, इसको फॉर्म में पहले लेकर के जाना है। फॉर्म में ले जाने के बाद फिर इसको क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन करना है। जैसे इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए, इसको जब हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन के लिए, ठीक। ये आपको क्या दिख रहा है x⁻3, इसको हम लोग क्या चीज करेंगे x⁻4, उसके बाद इस पे पावर क्या चीज दे देंगे 2, इधर क्या चीज है dx, ठीक। इतना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन भी हम लोग को क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन था x³ उसका क्या चीज था 1/x⁸ था, इसका dx है। इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करने का आ रहा था तो हम लोग क्या चीज करेंगे, इस क्वेश्चन को x⁸ जो 8 है इसको इस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा x⁻3 बटे हो जाएगा 1 प्लस x⁻4, इस पे पावर 2 दे देंगे उसका dx। इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या चीज करते हैं, इसमें मानते हैं कि लेट x4 इक्वल टू क्या मानते हैं t। जैसे हम लोग t मानेंगे तो यहाँ से इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड तो यहाँ क्या जाएगा 4x³ उसका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ हो जाएगा dx। ये इसका क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को जब उधर लेकर के जाएंगे तो ये x3 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बटे कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 4। अब हम लोग इस क्वेश्चन में जब देखेंगे तो देखिए ध्यान से x⁻3 dx, इसका वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा dt बटे 4 हो जाएगा, dt बटे कितने हो जाएगा 4। जैसे ही dt बटे 4 हो जाएगा तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ आपको क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। उसके बाद ध्यान से देखिए उसका इतना चीज को जो है हम लोग क्या माने हैं t, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज t², ठीक। क्या हो जाएगा t²। ये पूरे का वैल्यू जो है, ये इतना का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा dt बटे 4 हो जाएगा। उसके बाद इसे 1 का 1 इतना का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा x⁻4 का वैल्यू t हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वहां क्या किए हैं, हम लोग क्या किए हैं t रखे हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1/4 को बाहर करेंगे, जैसे बाहर करेंगे तो 1/1 बटे हो जाएगा 1 + t², ये हो जाएगा dt। अब हम लोग क्या करेंगे, t को जब मानेंगे tan थीटा, जैसे t को tan थीटा मानेगा, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dt, इधर हो जाएगा sec² थीटा, इधर d थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपको क्या चीज है 4 है, यहाँ आपको क्या चीज है 4 है, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए ये 1/4। अब देखिए dt को हम लोग क्या लिखेंगे, dt को हम लोग क्या लिखेंगे sec² थीटा, उसका d थीटा। उसके बाद 1 प्लस t के जगह पर क्या चीज रखेंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan² थीटा। जैसे tan² थीटा हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू होता है क्या चीज sec² थीटा, तो ये और ये यहाँ से क्या जाएगा कट जाएगा,
ये 1/4 और अंदर में आपको क्या चाहिए हो जाएगा डी थीटा। जैसे अंदर में डी थीटा हो जाएगा तो यहाँ जब इंटीग्रेशन आप फाइंड कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे निकल जाएगा, ठीक। इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा क्या चीज थीटा। अब जैसे ही थीटा निकल जाएगा तो ध्यान से देखिए अब हम लोग जो है यहाँ से थीटा इक्वल टू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू निकल जाएगा क्या चीज tan इनवर्स टी, क्या चीज निकल जाएगा tan इनवर्स टी। और हम लोग पुनः जो है tan इनवर्स उसका टी को देखिए हम लोग क्या चीज माने हैं, टी को माने हैं x पे पावर 4, तो यहाँ भी हो जाएगा x पे पावर क्या चीज 4 हो जाएगा। तो इस तरह से और लास्ट में आपको क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसका फाइंड कर सकते हैं। या नहीं तो आपको अगर इसका जब ये बढ़ेगा तो ये tan थीटा को भी मान करके क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे tan थीटा बनेगा तो इस तरह से फाइंड होगा, फिर ये हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा ये दोनों यहाँ से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसमें से 1/4 बाहर हो जाएगा, अंदर में बचेगा आपको क्या चीज डी थीटा। जैसे ही डी थीटा बचेगा तो डी थीटा को क्या चीज लिखेंगे यहाँ से थीटा और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन। अब जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा तो थीटा की जगह पर आपको क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा क्या चीज tan इनवर्स x पे पावर क्या हो जाएगा 4। तो आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आपको जो मेथड सबसे आसान लग रहा है उस तरह से आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं डील कर सकते हैं, ठीक, ये आपके मर्जी पे है। उसके बाद ध्यान से देखिए हम लोग जो है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है और अगर हम लोग डिस्कस करना चाहे तो कौन सा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक। हाँ, ये आपके पास जो है 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कौन सा है, ये 2010 में पूछा गया है, ठीक, 2010 में पूछा गया है। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्स ऊपर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, उसका इसके जस्ट नीचे में दिया हुआ है क्या चीज 1 प्लस क्या चीज दिया हुआ है cos x, इसका क्या चीज है dx है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग को सबसे पहले इसमें रिजल्ट याद रखना पड़ता है कि इसमें क्या रिजल्ट होता है। इसका रिजल्ट होता है कि e पे पावर x रहेगा, ठीक है, उसका यहाँ रहेगा fx, लेकिन यहाँ जो है इसी का क्या रहेगा डिफरेंशिएशन फंक्शन रहेगा, ये dx रहेगा। इस तरह का अगर रिजल्ट रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन